आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। बहरागोड़ा के विधायक समीर कुमार महंती ने रांची में अल्पसंख्यक कल्याण सह पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के मंत्री हफीजुल अंसारी से मुलाकात की। उन्होंने चाकुलिया के गोटाशिला मंदिर और बहरागोड़ा के ज्योति पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का आग्रह किया। इसके साथ ही विधायक के द्वारा बहरागोड़ा प्रखंड अंतर्गत चिंगड़ा में कब्रगाह की घेराबंदी, शेड निर्माण, बहरागोड़ा, चाकुलिया और गुड़ाबांधा में स्टेडियम निर्माण करवाने का भी आग्रह किया है। मौके पर विधायक ने चाकुलिया के गोटाशिला मंदिर के समीप घाघरा में झरने की विशेषता के बारे में भी मंत्री को अवगत कराया। मंत्री के द्वारा मामले को तुरंत संज्ञान में लेते हुए संबंधित विभागों को प्राक्कलन तैयार करने का लिखित निर्देश निर्गत किया गया है। इस अवसर पर विधायक के साथ उनके निजी सहायक गौतम दास और समीर सेना के संयोजक राकेश महंती भी मौजूद थे। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित डायनेगल रोड स्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यालय में आज़ादी के 75वें वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में देश भर में 1,00,000 गांव में एक गांव एक तिरंगा अभियान को लेकर एक प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता में इस अभियान की जानकारी प्रदेश सहमंत्री बापन घोष, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर कमलेश कुमार कमलेंदु, विभाग संयोजक शांतनु चक्रवर्ती और अभिषेक तिवारी के द्वारा दिया गया। मौके पर अभावित के पदाधिकारियों ने बताया कि एक गांव एक तिरंगा अभियान एक स्वर्णिम अवसर है। भारत वंदन का, हर गांव में राष्ट्रीय चेतना के प्रसार का, इतिहास के द्वारा भुलाए गए स्वाधीनता संग्राम के योद्धाओं को उनका खोया हुआ गौरव वापस दिलाने का यह एक ऐतिहासिक अवसर है। मां भारती के चरणों में शीश नवाने का परिषद के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर झंडोत्तोलन करने वाले हैं। स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी देने का कार्य परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जाएगा। पूर्वी सिंहभूम जिला में गुरुवार को 5 नए कोरोना संक्रमित की पहचान हुई है, जिसमें मुसाबनी थाना क्षेत्र से 1, गोलमुरी थाना क्षेत्र से 1, सोनारी थाना क्षेत्र से 1, टेलको थाना क्षेत्र से 1 और जुगसलाई थाना क्षेत्र से 1 संक्रमित की पहचान हुई है। कार्यपालक पदाधिकारी दीपक सहाय के निर्देश पर गुरुवार को मानगो नगर निगम क्षेत्र में 2 भवनों को नक्शा विचलन मामले में सील कर दिया गया है। नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत विकास सिंह डिमना रोड और कबीर मंजिल ओल्ड पुरुलिया रोड जाकिर नगर के भवनों को बिना नक्शा के अवैध निर्माण कार्य करने के कारण सील किया गया है। इन घरों के भवन मालिकों द्वारा बिना भवन नक्शा पारित कर अवैध भवन निर्माण कराया जा रहा था। मौके पर नगर प्रबंधक जितेंद्र कुमार, राहुल कुमार, सहायक अभियंता संतोष कुमार, कनीय अभियंता सुबोध कुमार, कार्यालय सहायक चंडी चरण गोस्वामी समेत अन्य मौजूद थे। बहरागोड़ा के विधायक समीर कुमार महंती ने राज्य के खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री रामेश्वर उरांव से रांची में मुलाकात की। उन्होंने धान अधिप्राप्ति के एवज में भुगतान में हो रही देरी की समस्या से मंत्री को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि भुगतान में देरी के कारण किसानों को काफ़ी परेशानी हो रही है, इसलिए जल्द से जल्द भुगतान की व्यवस्था करवाने का विधायक की ओर से आग्रह किया गया है। घाटशिला प्रखंड के कासिदा और धर्मबहाल क्लस्टर के लिए डेयरी प्रोजेक्ट का उद्घाटन गुरुवार को किया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना अंतर्गत डेयरी प्रोजेक्ट का उद्घाटन उप विकास आयुक्त परमेश्वर भगत के द्वारा किया गया। मौके पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के 5 लाभुक और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 25 लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र का भी वितरण किया गया। इस अवसर पर
उप विकास आयुक्त ने कहा कि डेयरी प्रोजेक्ट स्थानीय दुग्ध उत्पादकों को रोजगार के नए अवसर के सृजन में काफ़ी सहायक होगा। उद्घाटन कार्यक्रम के पश्चात उप विकास आयुक्त के द्वारा श्यामा प्रसाद रूर्बन मिशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना और मनरेगा की योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी किया गया। मौके पर घाटशिला के अंचल अधिकारी राजीव कुमार, जिला पार्षद, प्रमुख, उप प्रमुख समेत अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। घाटशिला प्रखंड के कासिदा और धर्मबहाल क्लस्टर के लिए डेयरी प्रोजेक्ट का उद्घाटन गुरुवार को किया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना अंतर्गत डेयरी प्रोजेक्ट का उद्घाटन उप विकास आयुक्त परमेश्वर भगत के द्वारा किया गया। मौके पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के 5 लाभुक और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 25 लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र का भी वितरण किया गया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त ने कहा कि डेयरी प्रोजेक्ट स्थानीय दुग्ध उत्पादकों को रोजगार के नए अवसर के सृजन में काफ़ी सहायक होगा। उद्घाटन कार्यक्रम के पश्चात उप विकास आयुक्त के द्वारा श्यामा प्रसाद रूर्बन मिशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना और मनरेगा की योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी किया गया। मौके पर घाटशिला के अंचल अधिकारी राजीव कुमार, जिला पार्षद, प्रमुख, उप प्रमुख समेत अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। चाकुलिया हवाई पट्टी के समीप स्थित FCI गोदाम के करीब 26 जंगली हाथियों का एक दल गुरुवार की देर रात आ पहुंचा, जिससे स्थानीय लोग काफ़ी भयभीत हैं। इस क्षेत्र के समीप ही प्रखंड कार्यालय और प्रखंड आवासीय परिसर भी स्थित है। इसके साथ ही वाजपेयी नगर भी इस क्षेत्र के समीप है। इधर सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ने में जुट गई है। हाथियों को खदेड़ने के लिए वन विभाग की टीम के द्वारा एक सूखे खजूर के पेड़ में आग भी लगाई गई है। वर्तमान में जंगली हाथियों का दल नागा बाबा मंदिर के समीप स्थित मैदान में है। चाकुलिया प्रखंड के लोधासुली पंचायत अंतर्गत कोलबदिया गांव की फुटबॉल टीम को विधायक समीर महंती के निर्देश पर जर्सी का सेट उपलब्ध कराया गया है। विधायक कार्यालय में झामुमो के युवा नेता राजा बारिक के द्वारा खिलाड़ियों को जर्सी सेट दिया गया। मौके पर मोहन माइती, मंगल हांसदा, बापी नंदी, देवाशीष महंती, मिठुनकर, बबलू हेम्ब्रम समेत कई लोग मौजूद थे। चाकुलिया प्रखंड के जामुआ गांव निवासी पीथो मुंडा पर बीते बुधवार को जंगली हाथी के द्वारा हमला कर उसे घायल कर दिया गया था, जिसे बेहतर इलाज के लिए चाकुलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से MGM रेफर किया गया था, परंतु MGM पहुंचने के पूर्व ही पीथो मुंडा की मौत हो गई, जिसके बाद गुरुवार को उसका शव गांव लाया गया। इधर विधायक समीर महंती के निर्देश पर वन विभाग की ओर से नगद 25,000 रुपये तत्काल मृतक की पत्नी मोना मुंडा को दिया गया। मौके पर जिला पार्षद शिवचरण हांसदा, झामुमो नेता समीर दास, मुखिया प्रभास हांसदा, घनश्याम मुर्मू, कुशो मुंडा समेत कई लोग मौजूद थे। आगामी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। विधायक समीर महंती के निर्देश पर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन चाकुलिया प्रखंड के बेंद गांव में किया जाएगा। प्रतियोगिता के सफल संचालन को लेकर बेंद गांव में
समीर सेना के सह संयोजक शुभदीप दास के द्वारा एक बैठक की गई। बैठक में तालाब की साफ सफाई समेत अन्य विषयों पर चर्चा की गई। मौके पर टूलू साव, जवाहरलाल महंती, तोतन खामराई, राजेश महंती, अभिषेक दलाई, मनोज दास, आकाश खामराई, शुभम रथ, बंधन दास, विपुल राणा, गोविंद खामराई समेत कई लोग मौजूद थे। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने वाले को 5,000 रुपये, द्वितीय स्थान पाने वाले को 3,000 रुपये और तृतीय स्थान पाने वाले को 2,000 रुपये से पुरस्कृत किया जाएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन नेताजी सुभाष पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी चाकुलिया के तत्वाधान में किया जा रहा है। चाकुलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत कल्याम पंचायत के कांठलिया गांव निवासी पंचायत समिति की पूर्व सदस्या आसमी हांसदा की हत्या कर दी गई है। हत्या बीते बुधवार की रात को किए जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। सूचना मिलने पर धालभूमगढ़ के पुलिस निरीक्षक राजेंद्र कुमार दास, थाना प्रभारी रंजीत उरांव, सब इंस्पेक्टर अभय कुमार सिंह, एएसआई पीताम्बर मंडल पुलिस जवानों के साथ कांठुलिया गांव पहुंचे। पुलिस के द्वारा शव को जब्त कर लिया गया है। स्थानीय लोगों की माने तो मृत पंचायत समिति सदस्या के पति कासरू हांसदा के द्वारा ही टांगी से मारकर हत्या कर दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस को घर के अंदर ही चौकी पर पड़ा हुआ शव मिला, जो दुर्गंध दे रहा था। मामले को लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। चाकुलिया थाना अंतर्गत रेंगड़ पहाड़ी प्राथमिक विद्यालय में बीती रात चोरी का असफल प्रयास किया गया। इस संबंध में स्थानीय थाना में भादवी की धारा 379 और 511 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में पुलिस के द्वारा भालुका पहाड़ी गांव निवासी उत्पल महतो से पूछताछ की जा रही है। चाकुलिया थाना परिसर में गुरुवार को शांति समिति की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से अंचलाधिकारी जयवंती देवगम और पुलिस निरीक्षक राजेंद्र कुमार दास मौजूद थे। बैठक में कोविड-19 को लेकर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए शांतिपूर्व तरीके से मुहर्रम का पर्व मनाने पर चर्चा की गई। वहीं बैठक में स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग और पेयजल तथा स्वच्छता विभाग के किसी भी प्रतिनिधि की उपस्थिति नहीं होने पर सदस्यों ने आपत्ति जताई, जिस पर पुलिस निरीक्षक ने थाना प्रभारी रंजीत उरांव को अपने निजी स्तर से तीनों विभाग को सूचना देने का निर्देश दिया। बैठक में नगर पंचायत की अध्यक्षा संध्या रानी सरदार, शंभुनाथ मल्लिक, रविंद्रनाथ मिश्रा, मुरारीलाल शर्मा, रमाकांत शुक्ला, अनिल मिश्रा, फजलुर रहमान, दिनेश सिंह, नगर पंचायत के पार्षद असगर हुसैन, मोहम्मद गुलाब, पतित पावन दास समेत कई लोग मौजूद थे। धालभूमगढ़ के महिषाधारा उत्क्रमित मध्य विद्यालय में ग्राम प्रधान सुखलाल टूडू की अध्यक्षता में एक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया गया। नई कमेटी में देवराज हेम्ब्रम को अध्यक्ष, मायनो मुर्मू को उपाध्यक्ष, बुड़ान चंद्र मुर्मू को सचिव, अर्जुन मांडी, निताई टूडू, नाया मुर्मू, सुखलाल मुर्मू समेत 16 को सदस्य के रूप में चयनित किया गया। मौके पर सभी नए पदाधिकारियों और सदस्यों को शपथ भी दिलाई गई। धालभूमगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत जयरामडी जंगल के समीप से फंदे से लटका हुआ एक शव बीते बुधवार की शाम पुलिस ने बरामद किया था। शव की पहचान छोटा गोविंदपुर निवासी जमीन कारोबारी धनंजय तिवारी के रूप में हुई थी। गुरुवार को धनंजय तिवारी की पत्नी मैरी तिवारी के द्वारा धालभूमगढ़ थाना में एक शिकायत करते हुए जमशेदपुर के टेलको निवासी जमीन कारोबारी सुशील मजुमदार के खिलाफ भादवी की धारा 306 के तहत मामला दर्ज कराया गया है। लिखित शिकायत में मैरी तिवारी ने बताया कि
धनंजय तिवारी जमशेदपुर के टेलको निवासी सुशील मजूमदार के साथ बीते 10 वर्षों से जमीन की खरीद बिक्री का कार्य करते थे। पति के द्वारा जमीन के लिए ग्राहक खोजा जाता था। ग्राहक खोजकर एडवांस लेकर धनंजय तिवारी सुशील मजूमदार को दिया करते थे। सुशील मजूमदार के द्वारा जमीन रजिस्ट्री करने में आनाकानी करते हुए काफ़ी विलम्ब किया जाता था, जिसका खामियाजा धनंजय तिवारी को भुगतना पड़ता था। बीते कुछ दिनों से धनंजय तिवारी इस कारण घर में भी काफ़ी परेशान रहने लगे। मामले में धनंजय तिवारी की पत्नी ने यह आरोप लगाया है कि सुशील मजूमदार की प्रताड़ना के दबाव में आकर ही पति ने आत्महत्या की है। धनंजय तिवारी सुभाष नगर दयाल सिटी रोड छोटा गोविंदपुर के निवासी थे, जो कि बीते कुछ दिनों से गालूडीह के महुलिया के पास किराए के मकान में रह रहे थे। धालभूमगढ़ प्रखंड के चुकरीपाड़ा गांव निवासी विश्वनाथ गोप की मां का बीते दिनों निधन हो गया था। इस संबंध में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सह युवा समाज सेवी बाबूलाल सोरेन को श्राद्ध कर्म में सहायता के लिए अपील की गई थी, जिस पर केंद्रीय महासचिव के द्वारा 26 किलो पोल्ट्री मुर्गी और आर्थिक सहयोग भिजवाया गया। इस संबंध में बाबूलाल मुर्मू ने बताया कि विश्वनाथ गोप की समस्या से झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव को अवगत कराया गया था, जिस पर यह सहायता प्रदान की गई है। मौके पर ग्राम प्रधान रूपाई मुर्मू, लुलका गोप, चंपई सोरेन, दीपक गोप समेत कई लोग मौजूद थे। धालभूमगढ़ में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से नरसिंहगढ़ क्षेत्र में सप्लाई किए जाने वाले पंप हाउस के मोटर में बीते दिनों खराबी आ गई थी, जिसे मरम्मत के बाद 7 दिनों के बाद बुधवार की शाम को फिर से चलाया गया। करीब आधा घंटा तक पंप चलने के बाद पंप में फिर से खराबी आ गई। गुरुवार को दोबारा पंप की रिपेयरिंग शुरू की गई है। मौके पर मुखिया बिलासी सिंह, वार्ड सदस्य आदिल मुर्तजा हुसैन, फकीर चंद्र अग्रवाल, सुभाषी साव समेत अन्य लोग भी मौजूद थे। बार बार मोटर खराब होने के कारण उपभोक्ताओं को पेयजल की समस्या से जूझना पड़ रहा है। बहरागोड़ा प्रखंड की मटिहाना पंचायत के काठुलिया गांव को 100 केवीए का और बहुलिया पंचायत के बहुलिया गांव को 25 केवीए का नया ट्रांसफार्मर विद्युत विभाग की ओर से मिला है। यह ट्रांसफार्मर विधायक समीर कुमार महंती के पहल पर ग्रामीणों को उपलब्ध करवाया गया है। आपको यह बता दें कि बीते दिनों यहाँ ट्रांसफार्मर खराब हो गया था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने नए ट्रांसफार्मर को लेकर विधायक समीर महंती से अपील की थी। ट्रांसफार्मर मिलने पर झामुमो नेता रास बिहारी साव ने नारियल फोड़कर इसका उद्घाटन किया। मौके पर सुभाष दलाई, शेखर सिंह, स्वपन सिंह, दलपति जेना, मनोज पाठक, तीरू धुरिया, संतू बर्मन, सुमन चोटिया, विशु कुमार, समरेश घोष, सूजन घोष, रॉबिन देहरी, शंकर सिंह, आशीष सीठ, वासुदेव देहरी, सनातन दलाई, रतिकांत सेनापति, शिव सेनापति समेत कई लोग मौजूद थे। बहरागोड़ा के कुमारडूबी दरखुली उच्च विद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय नीलकंठ राउत की 12वीं पुण्यतिथि गुरुवार को मनाई गई। सामाजिक दूरी के साथ विद्यालय परिसर में ही पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा स्वर्गीय राउत की फोटो पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके साथ ही शिक्षकों के द्वारा स्वर्गीय राउत की जीवनी पर प्रकाश भी डाला गया। मौके पर लोगों के बीच मिठाइयाँ भी बांटी गई। इस अवसर पर खिलाराम माझी, प्रीतम सोले, देवगोपाल साहू, समीर साहू, आदित्य महतो समेत कई लोग मौजूद थे।